वेदांती का जीवन होता है और ईश्वर प्रधान भक्त का जीवन होता है। भक्त ऐसा मानता है कि जो आ रहा है न चाहते हो तो भगवान का प्रसाद है, और जो जा रहा है उससे हमारा नुकसान होने वाला था, इसलिए प्रभु ने हमको उससे बचा दिया। इससे न तो राग होगा न द्वेष होगा। भगवान राम सीता के वियोग में रो रहे हैं, पंपा स्वर में आके बैठे हुए हैं। नारद जी आ गए, स्वागत सत्कार के बाद प्रभु को प्रसन्न देखा। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु मैं विवाह कराना चाहता था, आपने क्यों नहीं होने दिया? अगर मेरा विवाह हो जाता तो आपको रोना तो नहीं पड़ता? तो भगवान ने कहा कि देवर्षि जी, ये मेरे आंसू नहीं है, कि तुम्हारे आंसू मैंने ले लिए हैं। सियावर क्या शादी अगर हो जाती तो मैं रोना पड़ता, तो मैं रोना न पड़े से तुम्हारे आंसू मैंने ले लिए। रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंध्य के बासी उदासी व्रत महाव्रतधारी, विंध्याचल के निवासी संत जब ये सुनते हैं कि प्रभु राम आए हैं, तो प्रभु राम आए हैं, बड़े खुश हुए संत। एक समस्या थी जीवन में, वो भी अब मिट जाएगी। क्या समस्या थी? रोटी बनाना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना। अब आ गए हैं, पत्थर का स्पर्श होगा, सुंदर नारी बनेगी और रोटी बनाएगी, सारा काम करेगी। गौतम दिए करी संदेश मुनिवृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्र परसे पर पंज तिहारे, तीनी कृपा रघुनायक की, करुणा कर आश कानन को पगधार। एक एक पत्थर लेके गए थे शंकर राम जी के पास। तो प्रभु मुस्कुराए, बोले संत आते हैं कंदमूल फल लेकर के, आप लोग ये लेके कैसे बता रहे? प्रभु एक समस्या है जीवन, बाकी तो सब मौत और भजन करने आनंद, भोजन बनाना और ये करना ये थोड़ा कष्टप्रद है। बस ये पत्थर पैर छुपा दो, नारी बन जाए, सब करेंगे। भगवान से उन्होंने कहा रोटी बनाने की समस्या तो हल हो जाएगी, एक कमाने की समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि जो कर रहे हो वो छूट जाएगा। जो कर रहे हो नहीं प्रभु, हम भजन में परिपक्व हो चुके हैं, अब भजन नहीं छूटे। अच्छा तो कल हम आपके आश्रमों में आएंगे, देसी देसी चाहिए। बड़े क्वेश्चन, रात में नींद नहीं आ रही, कब प्रातःकाल होगा, कब रोनी आएंगे, कब श्रीमती मिलेगी, जीवन आराम से करते। यहाँ रावण आया और सीता हरण हो गई, राम जी लगे रोने, देखा मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, फागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। आंसू झर रहे हैं, पागलों की तरह वृक्षों पशु पक्षियों से पता पूछ रहे हैं, संतों की कुटियों के पास पहुंचे। अब जैसी चाहिए बताइए, कान हाथ लगा रहे हैं प्रभु, अब रोटी बनाने का कष्ट से ऐसा रोना पड़ता। जब आपको ऐसा रोना पड़ रहा है तो हमारा क्या हाल होगा? नहीं प्रभु, हम नारी
5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि विवृते। उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। ठीक है। तो दुखों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पुत्र कन्या की उत्पत्ति तो माताओं से होती है। दुखों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भगवान कहे ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि विवृते। तुम्हारे जीवन में जितने दुख आए केवल विषयों का सेवन करने से ही आए। संस्पर्शजा रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इनका जो आपने सेवन किया है पहले वही कन्वर्ट होकर आपकी चिंता के कारण बने। आपके जीवन में जितने दुख हैं, अशांति, तनाव है, देखो व्यक्ति अपने लिए इतना दुखी नहीं होता जितना परिवार की समस्याओं को लेकर दुखी होता है। और परिवार कहाँ से आया? भोगों। यदि भोगों से हम बचे रहते, जैसे उमा से पूछो क्या दुख है तेरे में, हिंदू से पूछो क्या समझ। जिन्होंने विशेष उसका आनंद नहीं लिया उनके जीवन में दुख का जहर कभी नहीं है। ये ही संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्शक जो सुख, किसी का सौंदर्य देख के हमें खुशी हुई, किसी के शब्द सुनकर हुई, किसी स्त्री से मिलकर जो सुख मिला या किसी पुरुष से मिलकर जो सुख मिला, वही दुख योनि, वही दुखों की योनि है। वहीं से दुख होता। महाराज अब तो काम नहीं रहा, लेकिन काम के विकारी तो संतान है कि नहीं? और बैठे हरिद्वार में और चिंता बच्चों की लगी। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि। पुस्तक लिख दी हमने, प्राप्त है कि नहीं पता करेंगे। दुख की जड़ काम, दुख की जड़ काम और सुख की जड़ उसे देखेंगे, विचार करेंगे। इसी श्लोक पर पूरी पुस्तक है। आद्यंतवंता कौन्तेय, जो स्पर्शक भोग हैं वो आदि और अंत वाले। क्या? आद्यंतवंता, भोग मिलते हैं उसकी डेट है, कभी छोड़ते हैं। श्रीमती जी कब मिलेंगी उसकी भी डेट लिखी हुई, और कब बिछोड़ गई उसकी भी डेट लिखी हुई। पति किस डेट में मिले थे वो भी लिखा हुआ है, और बिछड़े कब वो भी लिखा। विषय तो आदि और अंत वाले हैं, और वो जो दुख दे जाते हैं वो सारी जिंदगी के लिए व्यक्ति की समस्या है। आद्यंतवंता, 5वें अध्याय का 22वां। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि विवृते। वही दुख की योनि, उत्पत्ति स्थान। वृक्ष की डाली काटोगे, एक जगह काटा तो 4 शाखाएं निकल, और जड़ काट दोगे सूख जाएगा। जड़ क्या है? दुख योनि विवृते। संस्पर्शजा भोगा